नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय शिष्यवृत्ति के अंतर्गत बुद्धिमत्ता में देखिए उपघटक 9.2 आकृतियां हैं। तो बुद्धिमत्ता के प्रश्न पत्र में बच्चों आकृतियों से संबंधित प्रश्न किस तरह से आते हैं, तो इन प्रश्नों की जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करिए। तो इस घटक में दिए गए प्रश्नों की 3 आकृतियों में कोई एक समान गुणधर्म रहता है, उसे पहचान कर उसी प्रकार के गुणधर्म वाले आकृतियाँ पर्याय आकृतियों में से चुनना अपेक्षित होता है। अर्थात जो आकृतियाँ हमें दी रहती हैं वे समान रहती हैं और 3 आकृतियाँ समान रहती हैं, चौथी आकृति हमें उत्तर में से खोजना रहता है। तो प्रश्न किस तरह से है देखिए। पहला प्रश्न नमूना है, ये देखिए प्रश्नों का कि दिए हुए प्रश्न आकृतियों में कुछ समानता है, उनका एक समूह बनता है। यह समानता पहचान कर उनके समूह में बैठने वाले पद दिए गए पर्याय में से चुनिए। तो पहला प्रश्न है और पहली आकृति देखिए ये है, दूसरी आकृति है और यह तीसरी आकृति है। अब उत्तर पर्याय में देखिए पहला उत्तर, दूसरा उत्तर, तीसरा उत्तर और चौथा उत्तर। इस तरह से इन 4 में से कोई एक सही उत्तर है। तो हमें क्या करना है, इन आकृतियों को ध्यान से देखना है। तो देखने पे पता चलता है कि खुली आकृतियों का समूह है ये जो आकृतियां हैं इसका भी मुंह खुला है, यहाँ इसका मुंह खुला है, यहाँ इसका मुंह खुला है। परंतु देखिए ये बंद आकृति है। पर्याय क्रमांक 1 की जो है बंद आकृति है, पर्याय क्रमांक 3 पर भी बंद आकृति है, पर्याय क्रमांक 4 पर भी बंद आकृति है। परंतु पर्याय क्रमांक 2 पर जो है यह खुली आकृति है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है ये पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर होगा। और उत्तर पर्याय क्रमांक 2 में इस तरह से हमको गोले को रंगना होगा। तो हमें इसमें पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर हमें प्राप्त होगा। अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं कि दूसरा प्रश्न किस तरह से है और उसका उत्तर क्या होगा। आपको उत्तर पर्याय दिया रहता है उत्तर पत्रिका में, इस तरह से गोले को काले या नीले पेन से रंगना रहता है। तो प्रश्न दूसरा है, देखिए पहली आकृति, दूसरी आकृति और यह तीसरी आकृति। इन आकृतियों को ध्यान से देखना है। तो देखिए ये जो आकृतियां हैं ये त्रिभुज आकृतियों का समूह है, अर्थात ये तीनों भी त्रिभुज है। तो चौथा आकृति इनका क्या होगी, उत्तर क्या होगा इसमें, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति। अर्थात इसमें पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर होगा इसका। तो हमें उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंगना रहता है। अब हम आगे देखते हैं आकृतियों में। प्रश्न तीसरा है, देखिए बच्चों ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति है। तो इसकी उत्तर आकृतियों में देखिए पहला उत्तर, दूसरा उत्तर, तीसरा और चौथा, इन 4 में से कोई एक आकृति सही होगी। तो आपको ध्यान से देखना है। इन 4 आकृतियों में से पाव भाग रंगा गया, यहाँ भी पाव भाग रंगा गया, यहाँ भी पाव भाग, अर्थात 1/4 इस भिन्न के द्वारा दर्शाया गया है। तो देखते हैं हम आकृतियों में ध्यान से। यहाँ देखिए यहाँ आधा रंगा गया है, यहाँ भी आधा है, ये 1/2 होगा, ये 1/2, ये भी 1/2। परंतु पर्याय क्रमांक पहली आकृति में 1 2 3 4 है, अर्थात ये चौथाई भाग रंगे गए आकृतियों का यहाँ समूह है। तो पर्याय क्रमांक 1 में आकृति का चौथाई भाग रंगा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर होगा। तो उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक 1 के गोले को इस तरह से
रंगना रहता है। अब हम चलते हैं चौथा प्रश्न देखते हैं कि चौथे प्रश्न की आकृति कौन सी है और उसमें उसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि देखिए चौथा जो है, ये चौथा चित्र ये है, प्रश्न है बच्चों। पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है। अब इन आकृतियों को हमें ध्यान से देखना है और इसमें हमें खोजना है कि उत्तर कौन सा उत्तर होगा। तो ध्यान से देखिए, ये समान आकृति है, यह भी समान आकृति है, यह भी समान है, ये वर्ग है, ये वृत्त है और ये त्रिभुज है। अब ध्यान से यहाँ देखिए, पहली आकृति गलत आकृति बनी हुई है। आयत में यहाँ त्रिभुज बना है, यहाँ वृत्त में देखिए वर्ग बना है और यहाँ ध्यान से देखिए त्रिभुज में यहाँ वृत्त बना हुआ है। अर्थात इस चित्र को ध्यान से देखने पर समान आकृति पर्याय क्रमांक 3 जो है, अंदर की ओर 2 समान आकार वाले रहने वाली आकृतियों का समूह है। केवल पर्याय क्रमांक 3 ही आकृति इस प्रकार की है, इसलिए इसमें पर्याय क्रमांक 3 जो है ये इसका सही उत्तर होगा। और उत्तर पर्याय में पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंगना रहता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां, आकृतियों के अंतर्गत प्रश्न 5वां। देखिए किस तरह से आकृति बनी हुई है। ये देखिए 1 2 3 आकृति है और उत्तर में हमें खोजना है कि चौथा यानी इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान से देखते हैं इसे हम कि समकोण आकृतियों का ये समूह है। यह भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। अब देखिए पहली आकृति में अधिक कोण है, दूसरी आकृति में न्यून कोण है, तीसरी आकृति में समकोण है और चौथी आकृति में अधिक कोण है। अर्थात ये जो प्रश्न है समकोण आकृतियों का समूह है। पर्याय में से पर्याय क्रमांक 3 की आकृति जो है ये समकोण है, इसलिए पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसका सही उत्तर होगा। तो उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंगना रहता है। हमें आकृतियों के समूह में अब हम आगे देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, देखिए ये आकृति है, पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति है। तो अक्षरों के जल प्रतिबिंब रहने वाले अक्षरों का ये समूह है। तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं कि ऐसा प्रतिबिंब तो सिर्फ जल के अंदर बनता है, जल के अंदर उल्टी आकृति बनती है। तो इसमें ध्यान से देखिए पर्याय क्रमांक 2 की आकृति अक्षरों के जल प्रतिबिंब की आकृति है। ये जो है पर अक्षरों के जल प्रतिबिंब अक्षरों का यहाँ समूह है। तो इसमें तो पर्याय क्रमांक 2 की आकृति जो है ये अक्षरों के जल प्रतिबिंब की आकृति है। तो ये पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इसका सही उत्तर होगा और उत्तर पर्याय में इस तरह से गोले को हमें रंगना रहता है। अब आकृतियों के अंतर्गत हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 कौन सा है। तो प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं किस तरह से आकृति इसके अंतर बनी हुई है। तो देखिए ये पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति है। तो इसमें हमें ध्यान से देखना है बच्चों कि इसमें कौन सी आकृति सही आकृति है। तो देखिए यहाँ टी बना है, इसके ऊपर बिंदु है, यहाँ टी बना है, इसके ऊपर बिंदु है और यहाँ, तो इसी के समान हमें आकृति खोजना है। हूबहू जुड़ने वाली आकृतियों का ये समूह है। तो इसमें देखिए ध्यान से ये आकृति गलत हो जा रही है, यह भी आकृति गलत है और यह भी आकृति गलत है। अर्थात केवल पर्याय क्रमांक 3 की आकृति समूह से जुड़ती है। तो इसका उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसका सही उत्तर होगा। और उत्तर पत्रिका में हमें क्या करना है, पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंगना रहता है। अब प्रश्न 8वां हम देखते हैं कि आकृतियों में किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति। अब इसमें उत्तर हमें खोजना है, पहला उत्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा।
अब इन चार में से कौन सा उत्तर सही होगा, हमें उत्तर का पर्याय क्रमांक चुनना है। तो आकृति में 3 खड़ी रेखा रहने वाली आकृतियों का समूह है। ध्यान से देखिए, ये खड़ी रेखाओं का समूह है। तो हमें क्या करना है, इसमें खड़ी रेखा का समूह हमें यहाँ पर्याय क्रमांक 3 की आकृति में दिखाई दे रहा है। ये देखिए आड़ी रेखा है, ये भी आड़ी रेखा है, ये भी आड़ी रेखा है, परंतु पर्याय क्रमांक 3 पर जो है यह आकृति इससे जुड़ती है, इसलिए इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है सही उत्तर है। और उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंगते हैं। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत देखिए आकृतियों के समूह में पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति है। और इसमें उत्तर है, देखिए पहला उत्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 4 पर्यायों में से दी गई आकृति का हूबहू आकार अंदर की ओर रंगा हुआ है। तो इसमें अंदर की ओर रंगा हुआ है, तो ध्यान से हम देखते हैं कि हूबहू आकृति दिखाई देनी चाहिए। ये चतुर्भुज में वृत्त है, गलत आकृति है। यह देखिए सही आकृति है। आयत में त्रिभुज है, गलत आकृति है। त्रिभुज में वर्ग है, आयत है, गलत आकृति है। पर्याय क्रमांक 2 की आकृति हूबहू अंदर की ओर रंगा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है यह सही उत्तर होगा। और उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंगना रहता है। अब प्रश्न 10वां देखते हैं कि आकृतियों के समूह में हमें किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति, इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। यहाँ कोने पर यहाँ वर्ग बना है, यहाँ वृत्त है, यहाँ देखिए वृत्त है, अर्थात वर्ग और वृत्त चिन्ह प्रत्येक आकृति में है। तो वर्ग और वृत्त ये प्रत्येक आकृति में है। तो पहली आकृति देखिए, पहला उत्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इन आकृतियों को हमें ध्यान से देखना है। पहली आकृति में यहाँ भी वृत्त है, गलत आकृति है। दूसरी आकृति में यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग है, गलत हो गई। अब तीसरी आकृति देखिए, यहाँ वर्ग है और यहाँ त्रिभुज है, गलत आकृति हो गई। चौथा आकृति को ध्यान से देखिए, यहाँ वृत्त है और यहाँ वर्ग है, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 की आकृति जो है ये सही आकृति है। तो इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है सही उत्तर होगा। तो उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 4 के गोले को रंगिए आप इस तरह से। अब हम प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11वां है। देखिए आकृतियों के अंतर्गत यहाँ भी 3 आकृतियाँ दी गई हैं। पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति। तो यहाँ हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ ध्यान से देखिए इसमें कितनी लाइनें हैं। 1 2 3 4 लाइन है, अर्थात प्रश्न आकृति के अंदर जितनी आड़ी रेखा है उतनी ही भुजाओं की आकृति तैयार की गई है। इसी प्रकार हमें इसका उत्तर भी खोजना है कि जितनी आड़ी रेखा है उतनी ही भुजाओं की आकृति ये तैयार है। देखिए इसके अंदर 4 है तो ये 4 भुजा, 1 2 3 4। अब देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है, अंदर 6 लाइनें हैं। यहाँ 3 रेखाएं हैं, अर्थात 1 2 3 है। इसी तरह की आकृति हमें क्या करना है, खोजना है। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, ये आकृति गलत हो गई। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 रेखा है, तो 1 2 3 4 5 ये आकृति हमें सही मिल गई। इसको देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, ये गलत आकृति है। 1 2 3 है, यहाँ 2 रेखाएं हैं, गलत आकृति है। अर्थात पर्याय क्रमांक 2 की आकृति जो है समूह से जुड़ती है, तो इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 2 सही होगा। तो उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंगना रहता है।
अब हम देखते हैं बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आकृतियों में प्रश्न 12 देखिए। पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति है। अब उत्तर देखिए, पहली आकृति, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन 4 आकृतियों में से कोई एक आकृति सही है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तीर का निशान यहाँ है, इसका भी तीर का निशान यहाँ है, इसका भी तीर का निशान यहाँ है। ये देखिए तीर का निशान यहाँ, गलत आकृति हो गई। ये तो बिल्कुल ही गलत आकृति दिखाई दे रही है आपको। इस आकृतियों में भी देखिए, ये तीर का निशान यहाँ बना हुआ है, ये भी गलत आकृति हो गई। और ये 4 समान भाग व तीर की दिशा ये बातें समूह के आकृति में समान है। तो इस प्रकार पर्याय क्रमांक 4 की आकृति जो है ये सही आकृति दिखाई दे रही है। तो उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक 4 के गोले को रंगना रहता है। अब आकृतियों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 13 को हम देखते हैं। पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति। इन आकृतियों को ध्यान से देखना है हमें कि इनकी बनावट कैसी है। देखिए, एक त्रिभुज, एक वृत्त और 2 वर्ग इस प्रकार तैयार आकृतियों का समूह है। इसके अंतर्गत एक त्रिभुज है, एक वृत्त है और 2 वर्ग है। इसके अंतर्गत इस आकृति में भी, इस आकृति में भी, इस आकृति में भी देखिए एक त्रिभुज है, एक वृत्त है और 2 वर्ग है। तो इसी तरह से हमें इस आकृति को खोजना है। अब देखिए, पहली आकृति तो गलत आकृति है, इसमें 2 वर्ग नहीं है। इस आकृति में भी 2 वर्ग नहीं है, इस आकृति में भी 2 वर्ग नहीं है। पर्याय क्रमांक 4 की आकृति को ध्यान से देखिए, इसके अंतर्गत हमें 2 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। एक वृत्त है, एक त्रिभुज है और 2 वर्ग हैं। एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है बाहर का। तो पर्याय क्रमांक 4 की आकृति जो है ये समूह से जुड़ती है, इसलिए इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है यह सही उत्तर है। अंतर्गत प्रश्न 14 देखिए, उदाहरण के रूप में आकृतियों में किस तरह से आता है। पहला देखिए, एफ है, एच है, आई है और इसमें 4 उत्तर पर्याय दिया गया है। जे है, के है, एम है, एल है। तो देखिए ध्यान से, 3 रेखाओं से तैयार ये अक्षरों का समूह है जिसमें 3 रेखाएं हैं। तो इसमें ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि पर्याय क्रमांक 2 की आकृति के अंदर के अक्षर 3 रेखाओं से बने हैं। के अक्षर जो है ये 3 रेखाओं से बना है। एफ देखिए 1 2 3 से है, एच 1 2 3 से है, आई जो है 1 2 3 से है। तो यहाँ भी देखिए के जो है ये 3 रेखाओं का समूह है, इसलिए पर्याय क्रमांक 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। और गोले में हमें पर्याय क्रमांक 2 को इस तरह से रंगना रहता है। आकृतियों के अंतर्गत अगला प्रश्न हम देखते हैं। पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति। तो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि आकृतियों में अक्षर के आईना की प्रतिमा की आकृतियों का यह समूह के ऐसी इस तरह से अक्षर हमें दर्पण में दिखाई देते हैं, आईना में दिखाई देते हैं। तो उत्तर पर्याय पहला गलत है, दूसरा गलत है और ये चौथा भी गलत है। पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसका सही उत्तर है कि इस तरह से आकृति हमें आईने में दिखाई देती है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से बुद्धिमत्ता प्रश्न के अंतर्गत आकृतियों से संबंधित प्रश्न किस तरह से आते हैं इनकी जानकारी प्राप्त करिए, इनका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।